पेश खिदमत है आलमी अदब का मशहूर नावल सिद्धार्थ, जिसे जर्मन नावल निगार और शायर हरमन हेसे ने तहरीर किया। इसका उर्दू तर्जुमा किया है याकूब यावर साहब ने, और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। बाब नंबर 2, शरवनों के साथ। शाम होते होते शरवण उन्हें मिल ही गए। सिद्धार्थ और गोविंदा ने उनके साथ चलने और उनकी शागिर्दी इख्तियार करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जो मंजूर कर ली गई। रास्ते में एक गरीब बरहमन मिला। सिद्धार्थ ने अपने सारे कपड़े उसे दे दिए, सिर्फ एक लंगोट और एक अंगूछा अपने जिस्म पर रहने दिया। वो एक वक्त खाना खाने लगा, और वो भी खुद नहीं पकाता। उसने 14 दिन का व्रत रखा। उसकी टांगें सूख गईं, गाल पिचक गए, पतली उंगलियों पर लंबे लंबे नाखून उग आए, और चेहरे को खुरदरी दाढ़ी ने छुपा लिया। औरतों के सामने आ जाने पर उसकी निगाहें सर्द पड़ जाती। किसी भी शहर से गुजरते हुए अगर खूबसूरत लिबास में मलबूस लोग नजर आते तो वो हकारत से होंठ सुकेड़ लेता। उसने देखा ताजिर तिजारत में मसरूफ हैं, शाहजादे शिकार पर जा रहे हैं, अज़ादार अपने अजीज़ों की मौत पर मातम कर रहे हैं, तवाइफें अपने जिस्म का सौदा कर रही हैं, तबीब मरीजों को देख रहे हैं, पुरोहित फसल बोने का मुहूर्त निकाल रहे हैं, आशिको माशूक मोहब्बत में मसरूफ हैं, माएँ अपने बच्चों को प्यार कर रही हैं, और ये सब कुछ एक सरसरी निगाह से देखने के लायक भी नहीं था। सब कुछ झूठ था, फरेब था। ये सब कुछ एक दिन फना हो जाने वाला था। हकाइक तल्ख थे और जिंदगी मगमूम। सिद्धार्थ के सामने एक ही मकसद रह गया था, इनखिला। अपनी प्यास और ख्वाहिशात से, मसरत और गम से दिल के इनखिला का तजर्बा। परमात्मा के सामने पहुंचना ही इसका मकसद था। जब अना की मौत हो जाएगी, हवस और ख्वाहिशात की ये दुनिया तबाह हो जाएगी, तो इस मकसद का जन्म होगा। तभी वजूद की इस दाखिलियत का तुलू होगा, जो अजीम है, राज है। सिद्धार्थ तपस्या करने लगा। वो सख्त गर्मी में प्यास और दर्द को बर्दाश्त करता हुआ उस वक्त तक चुपचाप खड़ा रहा जब तक प्यास और दर्द का एहसास खत्म नहीं हो गया। वो बारिश में भीगता रहा। इसके बाल पानी में तर हो गए और इनमें से बूंदें टपकने लगीं। ठिठुरते कंधों, लरसते कूल्हों की उसे परवाह न थी। वो कंधों और पैरों के इंजमात तक खड़ा भीगता रहा। वो कांटों की सेज पर लेट गया। जिस्म से खून रसने लगा, नासूर हो गए। फिर भी वो खड़ा रहा जब तक खून बहना बंद न हो गया, टीस उठना खत्म न हो गई। वो आलती पालती मारकर सांस को धीमा करने, कम से कम सांस लेने और इसे रोकने की मशक करने लगा। सांस अंदर खींचकर दिल की धड़कन को रोकना वो सीख गया। वो आसानी से धड़कन को धीमा कर सकता था, इतना धीमा जैसे दिल की हरकत बंद हो गई हो। बुजुर्ग शरवण के बतलाए हुए कवायद के मुताबिक उसने नफ्स कशी, इस्तिग़राक़ और इंतकाल रूह का अमल शुरू किया। बांस के झुरमुट से एक बगला उड़ा और सिद्धार्थ की रूह बगले में दाखिल होकर जंगलों और पहाड़ों पर प्रवास करने लगी। वो बगला बन गया। उसने बगले की तरह मछलियों का शिकार किया और बगले की ही तरह भूख का सामना किया। उसने बगले की जबान बोली और बगले की मौत मर गया। एक मरा हुआ सैयार साहिल की रेत पर पड़ा था। सिद्धार्थ की रूह इसमें दाखिल हो गई। वो मरा हुआ सैयार बनकर रेत पर पड़ा रहा। फिर लाश फूल गई, उसमें बदबू पैदा हुई और वो सड़ने लगी। फिर लकड़ भग्गे आए और इसकी बोटी नोच गए। गोश्त गिद्ध चट कर गए।
सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा, वो भी खाक होकर फजा में तहलील हो गया। इसका जिस्म इस तरह लौटता, मरता, मिटता और खाक होता रहा। इस दर्दनाक जिंदगी को वो दायरा दर दायरा जीता रहा। इस जिंदगी के आखिरी सिरे पर जहां सारे वजूद, सारे निशान खाली हो जाते हैं और जहां से पुरसुकून जिंदगी का लामतनाही सिलसिला शुरू होता है, सिद्धार्थ किसी खाई में छुपे हुए शिकारी की तरह नई प्यास लिए खड़ा था। उसने अपने एहसास को, याददाश्त को खत्म कर दिया। वो हजार तरह से अपने वजूद को फरामोश करता रहा। वो जानवर बना, लाश बना, पत्थर बना, लकड़ी और पानी बना, और हर बार फिर से जी उठा। वो बार बार खुद में लौटता रहा, जिंदगी के दायरे में भटकता रहा। उसने प्यास महसूस की, उस पर फतह हासिल कर ली, लेकिन फिर दोबारा एक नई प्यास से भर उठा। सिद्धार्थ ने शरवणों से बहुत कुछ सीखा। अना को कुर्बान करने के कई तरीके सीखे, तकालीफ बर्दाश्त की और उन पर उबूर हासिल किया। भूख, प्यास और थकन बर्दाश्त करता हुआ नफ्स कशी के रास्ते पर चला। नफ्स कशी के इस सफर में उसने इस्तिगराक से काम लिया और अपने दिमाग को हर तरह से आज़ाद किया। ऐसे कितने ही रास्तों पर वो चला, हजार बार खुद से आज़ाद हुआ और कुछ दिनों बेवजूद रहा। ये इस्तिगराक इसे खुद से दूर जरूर ले गया, जानवर और पत्थर की शक्ल में रहा, लेकिन इसे इस वापसी से निजात न मिली। कभी न कभी चीजें लौट ही आती हैं। सूरज, चांद, साए और बारिश की दुनिया नजर आ ही जाती है। वो फिर से खुद में वापस आ जाता है, फिर से जिंदगी के मुतहर्रिक दायरे में फंस जाता है। गोविंदा, उसका दोस्त, इसके साए की तरह इसके साथ चलता रहा। सिद्धार्थ की तरह उसने भी मुश्किल सफर तय किए। वो आपस में बहुत कम गुफ्तगू करते थे। मश्क और इस्तगराक में जितनी बातचीत जरूरी होती, इससे ज्यादा न बोलते। कभी कभी वो देहात की तरफ जाते और अपने गुरुओं के लिए खाना मांग कर लाते। एक दिन भीख के लिए निकलते वक्त सिद्धार्थ ने गोविंदा से पूछा, तुम क्या सोचते हो गोविंदा, क्या हम कुछ आगे बढ़ पाए हैं? मंजिल नजर आ रही है क्या? गोविंदा ने कहा, हमने बहुत कुछ सीखा है, अब भी सीख रहे हैं। तुम बुजुर्ग शरवण बनोगे सिद्धार्थ। तुमने कितनी आसानी से सारे तरीके सीख लिए। बुजुर्ग शरवण तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। तुम एक दिन अजीम इंसान बनोगे। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे नहीं लगता। शरवणों से मैंने अभी तक जो भी सीखा है वो तो किसी सराय में, तवाइफ के यहाँ या कुलियों और जुआरियों के बीच में भी इसे कहीं जल्दी और आसानी से देखा जा सकता था। गोविंदा ने कहा, मजाक कर रहे हो? ऐसे बदनसीब लोगों के दरमियान तुम इस्तिगराक कैसे सीख सकते थे? भूख और दर्द के एहसास से आजाद होने का तरीका कैसे समझ सकते थे? सिद्धार्थ ने नरमी से कहा, जैसे खुद से मुखातिब हो। ये इस्तिगराक क्या है? जिस्म की कुर्बानी और भूखा रहना, ये सब क्या है? और नफ्स कशी क्या है? जिस्मानी तकालीफ से एक आर्जी फरार, जिंदगी की परेशानियों और दुखों को कम करने का एक वक्ती वसीला। बैलगाड़ी चलाने वाला भी जब कभी किसी सराय में घुसकर चावल की शराब या ताड़ी के कुछ घूंट पेट में डाल लेता है, तो वो भी इसी तरह अपने आप से परवास कर जाता है। इसका वजूद, उसका दुख, दर्द, नशे की तारीकी में ओझल हो जाता है। वो 2 घूंट शराब पीता है और हम तुम तवील मशकें करते हैं, नतीजा एक ही है। गोविंदा ने कहा, तुम जानते हो कि न तुम गाड़ीबान बनोगे ना हमारे शरवण शराबी, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। खुद से परवाज शराबी करता है, उसे एक छोटी सी राहत, एक लम्हाती सुकून जरूर मिलता है, लेकिन वो फिर लौट आता है और देखता है कि
कुछ भी तब्दील नहीं हुआ है। शराब उसे अकल नहीं देती, इल्म नहीं देती, कोई बुलंदी नहीं देती। सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। पता नहीं, मैंने तो कभी शराब पी ही नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सिद्धार्थ भी मशकों और इस्तगराक में एक लम्हाती राहत के सिवा कुछ नहीं पाता। मैं आज भी पेट के बच्चे की तरह इल्म से, इरफान से, तजर्बात से महरूम हूं गोविंदा। ऐसा ही एक बार और हुआ। सिद्धार्थ और गोविंदा अपने असातिज़ा के लिए खाना लाने गांव की तरफ जा रहे थे। बातचीत के दौरान सिद्धार्थ ने गोविंदा से कहा, गोविंदा सोचो, क्या ये सही रास्ता है? हम जो जिंदगी के हिसार से आज़ादी के ख्वाहां हैं, कहीं एक दायरे के गिर्द ही तो नहीं घूम रहे हैं। गोविंदा ने कहा कि हमने कई बातें सीख ली हैं दोस्त, सीखने के लिए अब भी बहुत कुछ बाकी है। हम दायरे के गिर्द नहीं घूम रहे, बल्कि बुलंदियों की समत जा रहे हैं। ये दायरा नुमा रास्ता है जो बुलंदियों की तरफ जाता है, जिसकी कई सीढ़ियां हम तय कर चुके हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, अपने बुजुर्ग श्रवण की उम्र क्या होगी? कोई 60 बरस के तो होंगे। सिद्धार्थ ने कहा, 60 साल? और 60 साल में भी इन्हें इरफान हासिल नहीं हो सका। वो 70 और फिर 80 के हो जाएंगे। तुम और मैं भी इसी तरह बूढ़े हो जाएंगे, आसन, इस्तगराक, व्रत वगैरह करते रहेंगे, लेकिन इरफान हमें नहीं मिलेगा, ना इन्हें ना हमें। इन तमाम शरवनों में से किसी एक को इरफान हासिल हो सकेगा, मुझे इसमें शक है गोविंदा। इससे तसल्ली भले ही हो जाए, अपने को धोखे में रखने की तरकीबें भले ही मिल जाएं, असल चीज हाथ नहीं आएगी, सही रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसी खौफनाक बातें मत करो सिद्धार्थ। इतने उलमा, इतने बरहमन, इतने कट्टर और काबिल शरवन, इतने मुतजस्सिस लोग जो अंदरून हयात के पोशीदा गोशों की तलाश में हैं, इतनी पाकीज़ा रूहें, क्या इनमें से कोई भी सिराते मुस्तकीम ना पा सकेगा? ये कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ के नरम लहजे में उदासी और इस्तेज़ाई, दर्द और तंज एक साथ उमड़ आया। उसने कहा, मैं जल्द ही शरवनों का साथ छोड़ दूंगा गोविंदा, मैं इस रास्ते को छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर आया हूं, मेरी तिश्नगी जो शुरू से मौजूद है यहां आकर कम नहीं हुई। मैंने हमेशा इल्म की तिश्नगी महसूस की है, सवालात के हुजूम में गिरा रहा हूं। मैंने ब्राह्मणों से सवालात किए, मुक़द्दस वेदों के मौजू पर मशकूक रहा। इनके बदले अगर गैंडों और बदमानसों से सवालात करता तो भी ये इतना ही पाकीज़ा और दानिशमंदी का अमल होता। मैंने कितना वक्त ज़ाया कर दिया और अब भी कर रहा हूं, महज ये जानने के लिए इंसान कुछ नहीं जान सकता। मुझे यकीन है कि हर चीज़ की तय में ऐसा कुछ इल्म पोशीदा है जो सीखने के दायरे से बाहर है। अमल तो एक ही है और कायनात में फैला हुआ है। आत्मा है मुझ में, तुम में, हर जी रूह में। और मैं ये भी मानने लगा हूं कि इस इल्म का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो आलिम है। यकायक गोविंदा रुक गया और हाथ उठाकर बोला, ऐसी बातों से मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ, तुम्हारी बातें तकलीफ दे हैं। जैसा कि तुम कह रहे हो कि इल्म कुछ नहीं, तो सोचो हमारी इबादत बेमाने हो जाएंगी, बरहमनों का वक़ार, शरवनों की पाकीज़गी कहाँ बाकी रहेगी? दुनिया की तमाम चीज़ों का क्या होगा? ज़मीन पर पाकीज़गी का वजूद नहीं रहेगा, कोई चीज़ कीमती और मुकद्दस नहीं रहेगी। सिद्धार्थ, गोविंदा ने उपनिषद से एक ऋचा दोहराई, वो ज़ी रूह जिसकी आत्मा परमात्मा में गर्क हो जाती है, वो मुसर्रत व इनबिसात की उस बुलंदी से रोशनास हो जाता है जिसे अल्फाज में कैद नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थ खामोश रहा। देर तक गोविंदा के अल्फाज की बाज़गश्त अपने अंदर सुनता रहा। सर झुकाए वो सोचने लगा, क्या बाकी रहा? इन तमाम मुकद्दस लगने वाली चीज़ों में आखिरकार बचा भी क्या है? क्या है जो महफूज है?
सोचते हुए उसने सर को जुम्बिश दी। शरवणों के साथ रहते हुए इबादत करते हुए 3 बरस बीत गए। यकायक एक दिन एक अफवाह, एक उड़ती सी खबर मुख्तलिफ जराए से उन तक पहुंची कि एक शख्स आया है जिसे लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उसने दुनियावी मसाइब पर फतह पा ली है और तनासुख के सिलसिले को मुनक़ता करने में कामयाब हो गया है। अपने शागिर्दों के साथ तमाम मुल्क में नसाए बयान करता घूमता है। इसके पास कुछ भी नहीं है, न दौलत, न घर, न बीवी। सन्यासियों की तरह जर्द चादर ओढ़े इस मुकद्दस शख्स के सामने बराहमन और शहजादे सर झुका रहे हैं और इसकी शागिर्दी इख्तियार कर रहे हैं। चार सिमत यही मौजूए बहस था। लोग ये खबर सुनते ही दूसरों तक पहुंचा देते थे। शहरों में बराहमन, जंगलों में शरवण, सभी के दरमियान एक ही गुफ्तगू थी। बुद्ध की शक्ल में गौतम की शोहरत नौजवानों तक भी पहुंच रही थी। कोई एतराफ़ करता, कोई एतराज़, कोई इज्जत करता, कोई नफरत। कहीं ताउन फैलता और यकजक एक दिन सुनने में आता कि कहीं से कोई एक शख्स आया, कोई आलिम, कोई वली, जिसकी ज़बान और सांस से ही मतऊन की दुख दूर हो जाते। ये खबर दूर दूर तक पहुंचती है। कुछ इस पर यकीन करते हैं, कुछ नहीं करते। कई लोग खबर पाते हैं, इस अजीम इंसान की तलाश में निकल पड़ते हैं। शाकिया ख़ानदान के इस अजीम इंसान गौतम बुद्ध की आमद की खुशखबरी मुल्क के गोशे गोशे में फैलने लगी। अकीदतमंद कहते, बुद्ध के पास इल्म का बेशबहा ख़जाना है। इसे अपना पिछला जन्म याद है। इसने इरफान हासिल कर लिया है। इसने 84 लाख जन्मों के चक्कर से हमेशा के लिए आज़ादी हासिल कर ली है। और भी कई ताज्जुब खेज़ और नाकाबिल यकीन बातें इनके बारे में फैली थीं। वो कई करामात दिखा चुके हैं। उन्होंने शैतान पर फतह हासिल कर ली है और देवताओं से तबादला ख़यालात किया है। लेकिन इनके मुखालफीन, इन पर यकीन न करने वालों का कहना था कि वो ठग और धोखेबाज है। इसकी सारी जिंदगी अयाशी में डूबी हुई है। वो इबादत को महमल समझता है। इन अफवाहों में अजीब कशिश थी, अजीब सहर था। यहाँ एक बीमार कायनात थी, पुरखतर जिंदगी थी। वहाँ उम्मीद की एक मौहूम किरण, एक मसरत बख्श पैगाम था। चार जानिब बुद्ध के तस्करे थे। सारे हिंदुस्तान के नौजवानों ने सुना। इनमें एक ख्वाहिश, एक उम्मीद उभरी। जो ज़ायरीन शाकिया ख़ानदान के इस गौतम की खबरें लाते, उनका इस्तकबाल होता। इन अफवाहों को जंगलों में शरवणों, गोविंदा और सिद्धार्थ तक पहुंचने में देर नहीं लगी। इन खबरों में जितनी उम्मीदें थीं, इतने ही शकूक भी थे। बुजुर्ग शरवण को यह खबर अच्छी नहीं लगी, इसलिए उनके सामने इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं हो सकती थी। बुजुर्ग शरवण ने यह भी सुना था कि बुद्धा पहले एक सन्यासी था और जंगल में रहता था, लेकिन बाद में उसने दुनियावी मसरतें अपना ली। वो गौतम की हिमायत में नहीं थे। एक दिन गोविंदा ने सिद्धार्थ से कहा, मैं आज गाँव गया था। वहाँ एक ब्राह्मण ने मुझे अपने घर बुलाया। इस घर में मगध का एक ब्राह्मण नौजवान भी आया हुआ था। उसने बुद्ध की जियारत की थी और इसका आवाज़ सुना था। वो मेरे दिल में एक अजीब जज्बा पैदा हुआ और मैंने सोचा कि काश तुम और मैं भी उस अजीम इंसान का आवाज़ सुन सकें। काश हम उस वक्त तक जीते रहते। क्या हम बुद्ध का आवाज़ सुनने नहीं जा सकते? सिद्धार्थ ने कहा, मैं तो समझता था कि तुम शरवणों के साथ रहने के लिए पैदा हुए हो। मैंने फ़र्ज़ कर लिया था कि 60-70 बरस का होना और शरवणों के बताए हुए फ़नून की मश्क ही तुम्हारा मकसद बन गया है। मैं कितना अनजान था, मैं नहीं समझ सका कि तुम्हारे दिल में क्या है। अब तुम एक नई राह पर चलना चाहते हो। अब तुम बुद्ध के आवाज़ सुनना चाहते हो। ताज्जुब है। गोविंदा ने कहा, मेरी हंसी उड़ाना तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है उड़ाओ, लेकिन इसके आवाज़ सुनने की ख्वाहिश क्या तुम्हारे दिल में नहीं है? तुमने भी तो कभी मुझसे कहा था कि कुछ दिनों में तुम ये जिंदगी छोड़ दोगे, नहीं कहा था? सिद्धार्थ हंस दिया, ऐसी हंसी जिस पर तलखी और तंज की आमेजिश थी। उसने कहा, ठीक कहते हो गोविंदा,
तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, लेकिन तुम्हें यह भी याद होगा कि मैंने इसके सिवा भी कुछ कहा था, जैसा कि ये वाज और दर्स पर अब मेरा यकीन नहीं रहा। असातिज़ा से हासिल करदा तालीमात पर भी मेरा यकीन नहीं रह गया। फिर भी ये नए वाज सुनना मुझे मंजूर है, हालांकि नसीहतों की बुलंदी के जायके से भी हम वाकिफ हैं। गोविंदा ने कहा, तुमने मेरी बात मान ली, मुझे खुशी है, लेकिन गौतम के नसह सुनने से पहले इनकी कद्र कीमत का अंदाज़ा हम कैसे कर सकते हैं, ज़रा सोचो। सिद्धार्थ ने कहा, चलो इस फल का जायका भी छक ले, आगे और भी मिलेंगे। पहला फल जिसके लिए हम गौतम के एहसानमंद हैं यही है कि हम शरवनों से आज़ाद हो गए। इसके अलावा भी फल अच्छे हैं या नहीं, इत्मीनान से देखेंगे। उसी दिन सिद्धार्थ ने जंगल छोड़ने का अपना फैसला बुजुर्ग शरवण को बताया। उसने इंतहाई नरमी और अदब से दरख्वास्त की थी, जिस तरह एक नौजवान और शागिर्द को करनी चाहिए थी। लेकिन उमर रसीदा शरवण खफा हो गए और बुरी तरह डांटने लगे। गोविंदा घबरा गया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके कान में कहा, ठहरो, मैं अभी इन बुजुर्ग को बताता हूं कि मैंने इनसे क्या सीखा है। अपने होशो हवास यकजा करके वो बुजुर्ग शरवण के करीब खड़ा हो गया। उसने बुजुर्ग की आंखों में आंखें डाल दी और इन्हें मशहूर कर दिया। इनकी कुव्वत फैसला को अपने काबू में कर लिया। इस वक्त वो उनसे कुछ भी करवा सकता था। बुजुर्ग शरवण खामोश थे, इनकी आंखें चमक रही थी, इनकी कुव्वत इरादी मफलूज हो चुकी थी, बाहें झूल रही थी। सिद्धार्थ के सहर से वो मुतासिर थे। सिद्धार्थ के ख्यालात इनके ख्यालात पर हावी हो गए। वो सिद्धार्थ की ख्वाहिश के मुताबिक काम करने पर मजबूर हो गए। फिर बुजुर्ग शरवण ने सर की जुम्बिश के साथ सिद्धार्थ को दुआएं दी और सफ़र बखैर कहा। दोनों दोस्तों ने एहसानमंदी के साथ उनको सलाम किया और चल पड़े। चलते चलते गोविंदा ने कहा, तुम शरवणों से इतना कुछ सीख गए हो, मैंने कभी सोचा भी ना था। किसी बुजुर्ग शरवण को यूं मशहूर कर देना मुमकिन नहीं। तुम यहां कुछ दिन और रुकते तो पानी पर चलना भी सीख जाते। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, मैं पानी पर चलने की ख्वाहिश नहीं रखता। ऐसे फन शरवणों को ही मुबारक। तीसरा बाप, गौतम। श्रावस्ती शहर में गौतम बुद्ध की शोहरत थी। बच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ था। गौतम के शागिर्दों और भिक्षुओं के कासे किसी घर से खाली नहीं लौटते थे। शहर से कुछ ही फासले पर गौतम बुद्ध की क़यामगाह थी। जैतवन में, जिसे शहर के एक मुतमव्विल ताजिर बुद्ध के एक मोतक़िद अनाथ पंडित ने इनके और इनके शागिर्दों के लिए बनवाया था। गौतम की क़यामगाह तलाश करते हुए ये दोनों सन्यासी इसी शहर में पहुंचे। श्रावस्ती में जो भी पहला घर इन्हें मिला, इसके दरवाजे पर दस्तक देकर उन्होंने अपना कासा बढ़ा दिया। खाना खाने के बाद सिद्धार्थ ने खिलाने वाली खातून से दरियाफ्त किया, देवी, क्या आप बता सकती हैं कि गौतम बुद्ध कहाँ रहते हैं? हम दोनों शरवण जंगल से इनकी ज़ियारत करने, इनकी बातें सुनने की ख्वाहिश लेकर आए हैं। खातून ने कहा, आप ठीक जगह आ गए हैं। भगवान गौतम बुद्ध इस वक्त अनाथ पंडित के जेतवन में क़याम पजीर है। आप लोग वहाँ पर रात भी गुजार सकते हैं। बुद्ध की ज़बान से वाज सुनने के लिए आने वाले बेशुमार लोगों के लिए वहाँ काफ़ी जगह है। गोविंदा खुश हो गया। आहा, तो हम अपनी मंजिल पर पहुँच ही गए। सफ़र तमाम हुआ, लेकिन माँ, क्या आप बुद्ध को जानती हैं? क्या आपने इन्हें देखा है? हाँ, खातून ने जवाब दिया। बुद्ध की ज़ियारत मैंने कई बार की। सर्द लिबास में खामोशी से गलियों से गुजरते हुए, घरों की दहलीज पर कासा लिए हुए और फिर खाना लेकर चुपचाप लौटते हुए मैंने इन्हें कई बार देखा है। गोविंदा हमतन गोश सुनता रहा। वो और भी कई बातें पूछना चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे चलने की याद दिलाई। खातून का शुक्रिया अदा करके वो आगे बढ़े। रास्ते में गौतम के अकीदतमंदों, जायरों और साधु जेतवन की तरफ जाते मिले, इसलिए किसी से रास्ता पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई।
जेतवन पहुंचते पहुंचते रात हो गई। आने वालों का सिलसिला जारी था। रात में ठहरने के लिए पूछताछ हो रही थी। जंगल के आदि इन नौजवानों ने जल्द ही अपने लिए जगह पा ली और रात गुजार दी। सुबह उठने पर उन्होंने ताज्जुब से देखा, अकीदतमंद और जायरीन का एक समंदर ठाटे मार रहा था। जर्द लिबास में मलबूस साधु खूबसूरत बागों में चहलकदमी कर रहे थे। कई लोग दरख्तों के नीचे महवे इस्तगराक थे, कई मुबाहिसे में मसरूफ थे। बेशतर अपना कासा लेकर दोपहर का खाना लेने निकल गए। सुबह बुद्ध खुद भी भीख मांगने के लिए गए थे। सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध को देखते ही पहचान लिया, जैसे कुदरत ने खुद इशारा किया हो। उसने देखा, हाथ में कासा लिए जर्द रंग की चादर ओढ़े एक सादा सा शख्स चुपचाप बाहर निकल रहा है। देखो गोविंदा, सिद्धार्थ ने धीरे से कहा। गौतम बुद्ध। गोविंदा जर्द लिबास में लिपटे उस सन्यासी को एक टुक देखता रहा। वो दूसरे साधुओं से कतई मुख्तलिफ नहीं था, फिर भी वो पहचान गया, हाँ यही गौतम बुद्ध है। और दोनों उनके पीछे पीछे चलने लगे। गौर फिक्र में डूबे गौतम बुद्ध चुपचाप चल रहे थे। इनके पुरसुकून चेहरे पर न मसरत थी न गम, दिल में जैसे एक मसरूर दुनिया बात थी। वो एक बच्चे किसी मासूम मुस्कुराहट के साथ पुरसुकून कदमों से चलते रहे। उन्होंने एक चौगा पहन रखा था और चाल दूसरे साधुओं की तरह ही थी, लेकिन इनके चेहरे से, कदमों की रफ्तार से, खामोश निगाह से, हाथ और हाथ की हर उंगली से सुकून का एहसास होता था, तकमील का एहसास होता था। इनमें कोई ख्वाहिश नहीं थी, किसी की तकलीद नहीं थी। वो बस एक पुरसुकून खामोशी, एक आलम सुरूर, एक गैर मुनक़ता सुकून का मखरज मालूम होते थे। और इस तरह भीख मांगते हुए गौतम बुद्ध शहर शहर घूमते रहे। इनकी सादा मिजाजी और महज़्ज़ब अंदाज में कोई तजस्सुस, कोई ख्वाहिश, कोई नकल, कोई कोशिश नहीं झलकती थी। सिर्फ सुकून था, और इसे महसूस करते हुए दोनों ने इन्हें पहचान लिया। गोविंदा ने कहा, आज हम इन्हीं की जबान से इनकी बातें सुनेंगे। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला। नसीहतें सुनने का इश्तियाक इसमें नहीं था। उसे यकीन नहीं था कि इसमें कोई नई बात होगी। बुद्ध की तालीमात का खुलासा सुनी सुनाई ही सही उन तक पहुंच जरूर गई थी, लेकिन इस बार इसने गौतम बुद्ध की पेशानी, कंधों, पांव और हाथों पर गहरी नजर डाली। उसे लगा इनकी उंगलियों के एक एक पोर में इल्म पोशीदा है, इसमें सच्चाई है, बोलती, सांस लेती, रोशन सच्चाई। ये शख्स, ये गौतम बुद्ध सर से पैर तक मुकद्दस था। ऐसा एहतराम, ऐसी मोहब्बत सिद्धार्थ के दिल में कभी किसी के लिए पैदा नहीं हुई थी। शहर में गौतम बुद्ध जहां भी गए, दोनों उनका ताक़ुब करते रहे, फिर चुपचाप वापस आ गए और इस दिन दानिस्ता महफिल में शरीक नहीं हुए। उन्होंने देखा गौतम बुद्ध लौटे शागिर्दों के दरमियान बैठकर खाना खाया। उन्होंने जो भी खाया वो एक चिड़िया के लिए भी काफ़ी नहीं था। फिर आमों के बाग की तरफ चले गए। शाम को जब हब्स कुछ कम हुआ तो बाग में सब लोग हमतन गोश बैठ गए। गौतम बुद्ध ने अपना वाज शुरू किया। वहां आए हुए एक एक आदमी ने उनका बयान सुना, जिसमें मुकम्मल सादगी और सुकून का असर था। गौतम बुद्ध ने गमों के बारे में, गमों के मुखरज के बारे में और गमों से आज़ादी के बारे में बताया। जिंदगी दुख, आलम में इसका घर, लेकिन इससे आज़ादी हासिल करने का रास्ता मिल गया है। जो गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलेगा वो इस आज़ादी को हासिल कर सकेगा। गौतम बुद्ध की आवाज़ बैक वक्त नरम और तीखी थी। उन्होंने 4 ख़ास उसूल बताए, 8 रास्ते बताए, मिसालों से अपनी बातों की वजाहत की। इनकी आवाज़ रोशनी की तरह, आसमान में टिमटिमाते सितारों की तरह तमाम सामाईन तक पहुंचती रही। रात हो चुकी थी। बुद्ध का बयान ख़त्म होने पर कई सामाईन ने संघ की शरण में आने की ख्वाहिश का इजहार किया। गौतम बुद्ध ने इन्हें संघ में दाखिल कर लिया और कहा, आपने मेरी बातें अच्छी तरह सुन ली हैं, तो आइए मसरत की सल्तनत में महवे खराम हो जाएं, गमों को शिकस्त दे दें। शर्मीला गोविंदा भी आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं भी बुद्ध का शागिर्द बनना चाहता हूँ। इनके वास पर मुझे भी यकीन है। उसने संघ में शमूलियत की इजाज़त मांगी।
और उसे दाखला मिल गया। आराम के लिए गौतम बुद्ध जैसे ही उठे, गोविंदा सिद्धार्थ के पास पहुंचा और बोला, सुनो, मैं तुमसे शिकवा करने नहीं आया। हम दोनों ने गौतम का बयान, उनकी नसीहतें सुनी। मैंने सुना और अपना लिया। क्या तुम नहीं अपनाओगे? उस राह इरफान पर नहीं चलोगे? क्या तुम अभी और गौर करोगे? रुकोगे? गोविंदा की बातों ने सिद्धार्थ को जैसे नींद से चौंका दिया। वो देर तक दोस्त का चेहरा देखता रहा और फिर धीरे से कहना शुरू किया, तुमने फैसला कर लिया है दोस्त, तुमने अपना रास्ता मुंतखब कर लिया है। गोविंदा, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहे हो और हमेशा मेरे पीछे चलते रहे हो। अक्सर मैं सोचता था कि क्या गोविंदा कभी मेरे बगैर भी खुद गौर व फिक्र करके कोई फैसला कर सकेगा, लेकिन तुमने अब अपना रास्ता मुंतखब कर लिया है। अब तुम ठीक आदमी हो। मेरी दुआ है कि तुम अपने रास्ते पर मंजिल तक पहुंचो, इरफान हासिल करो। गोविंदा की समझ में नहीं आया कि सिद्धार्थ ने क्या कहा। घबराते हुए उसने अपना सवाल दोहराया, बोलो सिद्धार्थ, कहो कि तुम भी बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलोगे। सिद्धार्थ ने गोविंदा के कंधे पर अपना हाथ रखा। मैंने तुम्हें दुआएं दी हैं, मैं फिर दुआ करता हूं कि तुम अपने रास्ते पर आखिर तक चलते रहो, इरफान हासिल करो। तो गोविंदा को लगा कि उसका दोस्त उसे छोड़ रहा है। वो रोने लगा। सिद्धार्थ, वो हिचकियां लेते हुए बोला। सिद्धार्थ ने तसल्ली देते हुए कहा, गोविंदा, याद रखो, तुम अब बुद्ध भिक्षु हो। तुमने अपना घर बार और वालिदैन को छोड़ दिया है। तुमने अपने दौलत, अपनी ख्वाहिश, अपनी दोस्ती को छोड़ दिया है। यही तो बुद्ध की तालीम है, यही तो गौतम की ख्वाहिश है। तुम खुद भी यही चाहते थे। कल मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा गोविंदा। इसके बाद दोनों दोस्त जंगल में घूमते रहे, फिर लेट गए, लेकिन नींद ना आई। गोविंदा रात भर सिद्धार्थ से पूछता रहा कि वो गौतम बुद्ध की बातें क्यों नहीं मानना चाहता, इसमें क्या बुराई है, और हर बात सिद्धार्थ इसे टालता रहा। उसने कहा, छोड़ो गोविंदा, गौतम का मजहब बहुत अच्छा है, मैं इसमें कोई खामी कैसे बता सकता हूँ। सुबह सादिक होते ही बुद्ध का एक अकीदतमंद, एक उम्र रसीदा भिक्षु संघ के नए भिक्षुओं को लिबास और इब्तदाई तालीम देने और फराइज से वाकिफ कराने बाग में आया। गोविंदा बेचैन हो गया। उसने अपने दोस्त को आखिरी बार गले लगाया और भिक्षुओं का लिबास ज़ेब-ए-तन कर लिया। सिद्धार्थ बाग में भटकता रहा, ख्यालात में डूबा हुआ। वहां उसे गौतम बुद्ध नजर आए। वो एहतराम से झुक गया। बुद्ध का चेहरा पुरसुकून था, जिसे देखकर सिद्धार्थ ने उनसे कुछ पूछने की हिम्मत कर ली। बुद्ध ने गर्दन हिलाकर इजाजत दे दी। सिद्धार्थ ने कहा, यह मेरी खुशनसीबी है कि कल मैंने आपका वाज सुना। मैं अपने दोस्त के साथ बहुत दूर से आपकी बातें सुनने के लिए आया था। मेरा दोस्त तो अब आपके साथ ही रहेगा, वो आपकी शरण में आ गया है, लेकिन मैं अब अपना सफर नए सिरे से शुरू कर रहा हूं। तुम्हारी मर्जी, गौतम बुद्ध ने पुरसुकून लहजे में कहा। सिद्धार्थ ने कहा, शायद मेरी बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन गौतम पर अपने ख्यालात जाहिर किए बगैर जाने की तबीयत नहीं हुई। क्या गौतम बुद्ध मेरी बात सुनेंगे? गौतम बुद्ध ने आज़बात में सर को जुम्बिश दी। सिद्धार्थ ने कहा, गौतम, आपकी तालीमात में एक बात काबिल तारीफ है कि ये वाज़े, साफ और मज़बत है। आप कायनात को एक मुकम्मल और गैर मुंतशिर सिलसिला मानते हैं, एक दायमी सिलसिला जो अमल और वजूद से मुंसलिक है। इस सच्चाई को इतने वाज़े तौर पर आज तक किसी ने पेश नहीं किया, किसी ने इसकी इतनी खुली तौज़ी नहीं की। कोई भी जब आपकी तालीमात की रोशनी में इस कायनात नौ, इस बेगुनाह और खुदा से आरी कायनात का तस्वुर करेगा तो तशवीश में मुब्तला हो जाएगा। दुनिया सवाब है या गुनाह, जिंदगी मसरत है या गम, या क्या है, लेकिन इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। दुनिया की वादानियत, तमाम हादसात का इश्तिराक, छोटा हो या बड़ा, हर बहाव का रुख एक है। होने और ना होने की एक ही वजह और उसूल है। ये सारे ख्यालात आपकी नसीहतों में पूरी तरह वाज़े हैं, लेकिन आपकी तालीमात के मुताबिक ये मादी सिलसिला एक जगह मुनक़ता हो जाता है। एक छोटी सी खलीज है जिसमें अजीब शुकूक दराते हैं।
कोई नई चीज जो पहले मौजूद नहीं थी, जो नाकाबिल इज़हार है, जिसे साबित नहीं किया जा सकता। और ये है कि कायनात की बुलंदी की तरफ जाने का आपका उसूल, इरफान का उसूल, ये छोटी सी खलीज, ये मुख्तसर वक्फा दायमी और मुश्तरक जिंदगी और मौत के सिलसिले को मुनक़ता कर देता है। इस एतराज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। गौतम ने सुकून से ये बातें सुनी। अब उन्होंने अपने मुहज़्ज़ब और साफ आवाज़ में बोलना शुरू किया। तुमने मेरी बातें, मेरी तालीमात गौर से सुनी और उन पर गहराई से गौर किया। तुमने इसमें एक खामी तलाश कर ली है, इस पर फिर से अच्छी तरह गौर करो। तुम्हारे अंदर हुसूल इल्म की शदीद ख्वाहिश है, इसलिए ख्यालात बेमाने हैं, चाहे मौसर हो या भोंडे, अक्लमंदी से कहे गए हों या बेवकूफ़ी से। इन्हें कोई भी अपना सकता है, कोई भी इनकार कर सकता है। मेरी जो नसीहतें तुमने सुनी हैं, इनमें कोई तज़ाद नहीं है। इरफान की तलाश करने के लिए कायनात की वजाहत करना भी इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद मुख्तलिफ है। इनका मकसद है कौमों से निजात। यही गौतम की तालीम है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मुझ पर नाराज ना हो गौतम, सिद्धार्थ ने कहा। मैंने आपसे अल्फाज पर बहस करने की नीयत से ये सब नहीं कहा। आपका कहना दुरुस्त है कि ख्याल बेमाने है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मैंने कभी आपको शक की नज़र से नहीं देखा। मैंने इस पर भी शक नहीं किया कि आप गौतम बुद्ध हैं, कि आपने वो बुलंद मकसद हासिल कर लिया है जिसके लिए हज़ारों ब्राह्मण और ब्राह्मणजादे कोशिश करते आ रहे हैं। आपने तलाश से, गौर व फिक्र से, इस्तक़राक़ से यह इल्म हासिल किया है। नसीहतों से आपने भी कुछ नहीं सीखा है गौतम, और मेरे ख्याल से नसीहत से कोई इरफान हासिल नहीं कर सकता। ज़ात के इरफान के लम्हात में आपने क्या महसूस किया? इन गहरे लम्हात का तजर्बा आपको कैसा लगा? इसे आप अल्फाज में कैद नहीं कर सकते। आरिफ बुद्ध की तालीमात हमें मुतासिर करती है। सादिक कैसे रहें, बुराई से, गुनाह से कैसे बचें, इनमें कितनी अफादियत है, लेकिन बस एक कमी है। इसमें वो राज, वो लज्जत कहाँ है जिसे खुद गौतम ने महसूस किया? करोड़ों लोगों में सिर्फ गौतम ने। और इसीलिए मैं अपनी अलग राह पर चल रहा हूँ, किसी दूसरे और इससे अजीम मकसद के हुसूल के लिए नहीं, बल्कि तमाम उसूलों को छोड़ देने के लिए, तन्हा अपने मकसद तक पहुँचने के लिए, या फिर मर जाने के लिए। लेकिन ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। गौतम बुद्ध एक पाकीज़ा शख्स की ज़ियारत का ये लम्हा मेरी याददाश्त में हमेशा रोशन रहेगा। गौतम बुद्ध की नज़रें झुक गईं। उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी दलीलें माकूल हैं, तुम अपने मकसद में कामयाबी हासिल करो, लेकिन क्या तुमने मेरे साथ चलने वाले मुक़द्दस लोगों को, इन तालीमात पर यकीन रखने वाले मेरे भाइयों को देखा है? तुम्हारी नज़र में क्या यह मुनासिब है कि वो इस रास्ते को छोड़कर फिर अपनी दुनिया में लौट जाएं और फिर अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हो जाएं? ऐसा ख्याल मेरे जहन में कभी नहीं उठा। सिद्धार्थ तड़प कर बोला, मेरी ख्वाहिश है कि वो सब आपके बताए हुए रास्ते पर चलें, अपने मकसद तक पहुँचें। दूसरों की ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करना मेरा काम नहीं है। मुझे सिर्फ अपने लिए फ़ैसला करना है, इंतखाब और तर्क करना है। हम शरवनों का मकसद अना से निजात हासिल करना है। गौतम बुद्ध, अगर मैं आपके अकीदतमंदों में शामिल होता तो मेरा ख्याल है कि मैं सतह आप में ही तैरता रहता। तब मैं अपने आप को धोखा देता कि मुझे सुकून हासिल हो गया, निजात मिल गई है। हकीकतन मेरी अना जिंदा रहती और बढ़ती रहती, क्योंकि वो अना आपकी तालीमात में बदल जाती है। आपके लिए मेरी मोहब्बत, मेरा यकीन तब्दील हो जाता। चेहरे पर चमक के साथ दोस्ताना अंदाज में गौतम बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और कहा, बड़े होशियार हो श्रवण। होशियारी से बात करना तुम्हें आता है दोस्त। ज़्यादा होशियारी से अपने आप को महफूज रखो। गौतम बुद्ध चले गए। उनकी निगाह, उनका तबस्सुम सिद्धार्थ की याददाश्त में हमेशा के लिए महफूज हो गया। उसने सोचा, मैंने किसी को इस तरह देखते और मुस्कुराते, इस तरह बैठते और चलते नहीं देखा। मैं भी इसी तरह देखना, मुस्कुराना, इसी तरह बैठना और चलते रहना चाहता हूँ। इतना ही आज़ाद, इतना ही अजीम, इतना ही सादा, इतना ही मासूम और पुरअसरार। आदमी अना को फतह करके ही
इस तरह मुस्कुरा और चल सकता है और मैं भी अना पर फतह हासिल कर लूंगा। एक शख्स मिला, सिर्फ एक शख्स, जिसके सामने आंखें खुद ब खुद झुक गईं। सिद्धार्थ ने सोचा, अब किसी के भी आगे आंखें नहीं झुकाऊंगा। जब इस आदमी की नसीहतें ऐसा न कर सकी, अब किसी की नसीहतें मुझे मुतासिर नहीं कर सकेंगी। सिद्धार्थ ने सोचा, गौतम बुद्ध ने मुझे ठग लिया, उन्होंने मुझे लूट लिया, लेकिन इससे भी ज्यादा कीमती कुछ मुझे दे गए। उन्होंने मेरे दोस्त को मुझसे छीन लिया, जो मुझ पर यकीन रखता था और अब उन पर यकीन रखता है। वो मेरे साए की तरह था और अब उनका साया है। लेकिन उन्होंने मुझे सिद्धार्थ वापस कर दिया।